हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि DFCCIL की वैकेंसी आई है और हम यहाँ पर हमारे चैनल पर इसकी बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने DFCCIL और इंडियन हिस्ट्री रेलवे से रिलेटेड हम लोगों ने टोटल 8 पार्ट्स हम लोग देख चुके हैं, टोटल 8 क्लासेस हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पर 9th क्लास देखने वाले हैं। क्लियर? आज हम लोग यहाँ पर 9वीं क्लास देखेंगे। आज हम लोग यहाँ पर पार्ट 9 देखेंगे। क्लियर? चलिए, सो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे जितनी भी क्लासेस यहाँ पर अपलोड हो रही हैं आप लोगों के लिए। क्लियर? चलिए, अच्छा, एक चीज़ और, टेलीग्राम चैनल सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि जितना भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल रही है। सो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर? चलेगा। सो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट रेलवे बजट इन 1947। 1947 में पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? सो देखिएगा, 1947 में सबसे पहले रेल बजट जो है वो प्रस्तुत किया था RK शनमुगम चेट्टी जी ने। किसने किया था? RK शनमुगम चेट्टी जी ने। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर जैसे कि 1947 लिखा है, अब ये ऐसा भी कह सकता है कि स्वतंत्रता के बाद, है ना, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा RK शनमुगम चेट्टी जी, नाम आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द नेम ऑफ मंडू आदिह रेलवे स्टेशन हैज बीन चेंज टू। हाल ही में मंडू आदिह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो देखिएगा, इसका नाम बदलकर रखा गया है बनारस रेलवे स्टेशन, है ना। उसी प्रकार से जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है, तो पंडित दीनदयाल जंक्शन रखा गया है ना। उसी प्रकार से सेम यहाँ पर मंडुआदीह रेलवे स्टेशन का भी नाम चेंज करके बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखेगा, मंडुआदीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है और मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल जंक्शन रखा गया है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। द डायमंड क्वाड्रिलेटरल ऑफ द इंडियन रेलवेज एम्स टू कनेक्ट विच ऑफ द सिटीज। भारतीय रेलवे का हीरा चतुर्भुज किन शहरों को जोड़ने का लक्ष्य रखता है? तो देखिएगा, जो आपके इंडिया के जो 4 मेट्रोपोलियन जो आपकी सिटीज़ हैं, कौन कौन सी? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो इन चारों को मिला के, है ना, इन चारों को कनेक्ट करके डायमंड क्वाड्रिलेटरल नाम दिया गया है ना। सो ये डायमंड क्वाड्रिलेटरल जो इंडियन रेलवे है उसको ये कनेक्ट करता है, कौन कौन सी सिटीज़ को? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। क्लियर? तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ऑप्शन देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से कैसा आ सकता है कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे और उनमें से एक, कोई सा भी इन सिटी में से कोई सा भी एक अदर नाम रहेगा, है ना। सपोज चेन्नई की जगह उनने वहाँ पर बेंगलोर रख दिया। क्लियर? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सिटी नहीं है जो कि डायमंड क्वाड्रिलेटरल को कनेक्ट करता है। तो बेंगलोर फिर आपको वहाँ पर टिक करना है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर चारों नाम बता दिए हैं जो डायमंड क्वाड्रिलेटरल को जोड़ते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आस्क दिशा, है ना। आस्क दिशा जो है वो क्या है, ये हमें बताना है। सो देखिए, आस्क दिशा जो है वो इंडियन रेलवे की एक वेबसाइट पर क्या है? चैटबॉट है ना। ये जो चैटबॉट होता है ये क्या होता है? इससे पैसेंजर्स को यहाँ पर आसानी होती है, अगर उन्हें कोई भी अगर क्वेरी है तो वो ऑनलाइन यहाँ पर क्या कर सकते हैं? चैटिंग के थ्रू यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर जाके चैटिंग के थ्रू यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल, आस्क दिशा जो है वो क्या है? ए चैटबॉट ऑन द इंडियन रेलवेज वेबसाइट। ठीक है, भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर एक चैटबॉट है जिससे कि पैसेंजर्स अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। क्लियर? आस्क दिशा नाम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क? किस देश में रेलवे नेटवर्क का घनत्व सबसे अधिक है? तो ये अमेरिका का है, USA का है। क्लियर? तो इसको याद रखिएगा। इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस रैन बिटवीन। सो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस सबसे पहले किसके बीच चली थी, ये बताना है हमें। किसके बीच चली थी? तो ये चली थी मुंबई एंड करमाली के बीच, है ना। मुंबई एंड करमाली, करमाली मीन्स कहाँ? गोवा में। क्लियर? सो ये मुंबई से गोवा चली थी सबसे पहली तेजस। क्लियर हो गया? जो कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इज इंडियाज फर्स्ट ISO सर्टिफाइड प्राइवेट रेलवे स्टेशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर?
चलिए, भारत का पहला ISO प्रमाणित निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ पर है? ये है भोपाल में। क्लियर? भोपाल में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में एक स्टेशन है जो कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। ये भारत का पहला क्या है? प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, जिसको बना कौन रहा है और जिसको ऑपरेट किसके द्वारा किया जा रहा है? तो बंसल ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। तो एक कंपनी का भी हमें यहाँ पर नाम याद रखना है। क्लियर? विच इज इंडियाज फर्स्ट ISO सर्टिफाइड प्राइवेट रेलवे स्टेशन? दैट इज हबीबगंज रेलवे स्टेशन। क्लियर? जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है और इट इज ऑपरेटेड बाय बंसल ग्रुप। क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच कमिटी recommended the merger of railway budget with general budget? देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि 2017 में क्या हुआ था कि रेल बजट और जनरल बजट मर्ज हो गए हैं, है ना। 2016 में आखिरी बार सुरेश प्रभु जी ने यहाँ पर रेल बजट पेश किया था। फिर 2017 से क्या हुआ कि रेल बजट और जनरल बजट जो है वो आपस में क्या हो गए? मर्ज हो गए। तो ये किसकी सिफारिश पर दोबारा से क्या हुए? मर्ज हुए, ये हमें बताना है। तो वो एक कमेटी थी जिसका नाम था विवेक देबरॉय कमेटी, और इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो विवेक देबरॉय ही थे। क्लियर? इसलिए इस कमेटी का नाम रखा गया है विवेक देबरॉय। क्लियर? विवेक देबरॉय कमेटी के सिफारिश के से क्या हुआ कि 2017 में इंडियन रेलवे और मतलब रेलवे बजट और जनरल बजट मर्ज होकर आने लगे। क्लियर? नहीं तो इसके पहले तक क्या हो रहा था कि रेलवे का बजट अलग आता था और जनरल बजट जो है वो अलग आता था। क्लियर? बिल्कुल यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी सिफारिश के, किस समिति की सिफारिश के तहत रेलवे बजट और जनरल बजट मर्ज होकर आने लगे? तो विवेक देबरॉय कमेटी के तहत। क्लियर? विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर आने लगे। क्लियर? 2017 से। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि मर्ज किस समिति की सिफारिश पर हुए? विवेक देबरॉय। क्लियर? अब जब अलग जो हुए थे मींस 1924 में, है ना, 1924 में जो है वो आम बजट और रेल बजट जो है वो अलग हो गए थे, है ना। तो वो किसकी सिफारिश पर हुए थे? किस समिति की सिफारिश पर हुए थे? आम बजट से रेल बजट का अलग होना किसकी सिफारिश पर आधारित था? तो वो एकवर्थ कमेटी थी। ठीक है, एकवर्थ समिति के तहत। क्लियर? तो अगर मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन अगर मर्ज करके बताऊं, सिंपल वे में बताऊं, तो देखो 1924 में जनरल बजट और रेल बजट अलग हुए थे एकवर्थ समिति की सिफारिश पर। ठीक है, और 2017 में जनरल बजट और रेल बजट मर्ज हुए थे विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर। क्लियर? ये दोनों क्वेश्चन अब आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सबसे आखिरी बार रेल बजट किसने पेश किया था? तो सबसे आखिरी बार रेल बजट 2016 में सुरेश प्रभु जी ने पेश किया था। तो ये क्वेश्चन एक बार अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवेज? इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री अनाउंस्ड टू क्रिएट अ ग्रीन कॉरिडोर टू एंश्योर फास्ट मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन? ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन की तेजी आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए किस मंत्रालय ने ग्रीन कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? देखिए, जैसे कि अभी हमारे देश में यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है ना। तो उस चीज़ के लिए, ताकि जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो जल्द से जल्द हो सके, इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, जो रेलवे मंत्रालय है, उन्होंने क्या क्या सुनिश्चित करा है कि भाई ये ग्रीन कॉरिडोर बनना चाहिए। क्लियर? ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन की तेजी आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए किस मंत्रालय ने ग्रीन कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्रालय ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच रेलवे स्टेशन इज वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया हैज गॉट गोल्ड रेटिंग बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल? तो ये जो रेटिंग जो है, गोल्ड रेटिंग है ना, जो कि ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा मिली गई थी, तो ये 2019 में मिली गई थी, और वो मिली गई है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। क्लियर है? किससे मिली गई है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, शायद ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, है ना, जहाँ तक मुझे याद है। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसे भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा गोल्ड रेटिंग मिली है? तो ये विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को मिली है, 2019 की बात है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं।
विच इज़ द क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन, ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ, बट डर्टीएस्ट भी जानना जरूरी है, इसलिए दोनों को मैं क्वेश्चन को लेके आया हूँ। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि भाई 2021 में सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि डर्टीएस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है 2021 का, तो वो भी पता होना चाहिए। कौन सा है, पेरुंगलथूर। कौन सा है, पेरुंगलथूर, जो कि कहां पर है, तमिलनाडु में, और ये जयपुर कहां पर है, राजस्थान में। क्लियर। तो हमें क्लीनेस्ट भी पता होने चाहिए, डर्टीएस्ट भी पता होने चाहिए। क्लीनेस्ट कौन है, जयपुर, जो कि राजस्थान में है। डर्टीएस्ट रेलवे स्टेशन कौन है, तो वो है पेरुंगलथूर, जो कि तमिलनाडु में है। क्लियर। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये चीज पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। Who has been awarded the prestigious Eminent Engineer Award of the Year 2020? वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित श्रेष्ठ इंजीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सो देखिएगा 2020 में प्रेस्टिजियस एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है वीके यादव जी को, विनोद कुमार यादव जी को। क्लियर है, जो कि फर्स्ट सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड है। क्लियर, रेलवे बोर्ड के फर्स्ट सीईओ हैं। क्लियर, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, वीके यादव जी। ठीक है। सो हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020? आंसर इज विनोद कुमार यादव, वीके यादव। आगे बढ़ते हैं। विच ट्रेन बिकम्स इंडियाज लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन? भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी ट्रेन है? तो उसका नाम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वासुकी नाम है। क्या नाम है, वासुकी। क्लियर। ये कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 224 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। ये कौन से स्टेट में चलती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये कौन से स्टेट में चलती है, तो ये छत्तीसगढ़ में चलती है। कौन से स्टेट में चलती है, छत्तीसगढ़ में। कहां से कहां तक चलती है, तो भिलाई से कोरबा चलती है। क्लियर। सो इस चीज को ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी ट्रेन है, तो वासुकी है, जो कि 224 किलोमीटर चलती है। कहां से कहां तक चलती है, भिलाई से कोरबा तक। क्लियर। तो इस चीज को यहां पर ध्यान रखिएगा, वासुकी नाम है सबसे लंबी मालगाड़ी का, सबसे लंबी लॉन्गेस्ट फ्रेट का। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज नो रेलवे लाइन? कौन सी कंट्री में रेलवे लाइन नहीं है, तो भूटान याद रखिएगा। विच इज इंडियाज मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव, है ना, सबसे ज्यादा पावरफुल लोकोमोटिव कौन सा है हमारे इंडिया का, तो उसका नाम याद रखिएगा, WAG-12B। ये कहां से स्टार्ट होता है ये इंजन, तो ये इंजन स्टार्ट होता है उत्तर प्रदेश के दीनदयाल, पंडित दीनदयाल या मुगल सराय, है ना, पंडित दीनदयाल याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल जंक्शन से। क्लियर। पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन से ये जो लोकोमोटिव है वो स्टार्ट होता है। ठीक है। तो अगर पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन याद नहीं है, तो एटलीस्ट यूपी तो आपको याद रहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से लोकोमोटिव स्टार्ट होता है। क्लियर। सो विच इज इंडियाज मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव? सो उसका नाम है WAG याद नहीं आ रहा है तो वैग कह लेना। ठीक है, वैग 12B। क्लियर। अच्छा, वैग 12B जो है वो अगर पावरफुल है तो कितना पावरफुल है, तो वो 12,000 हॉर्स पावर उसकी क्या है, यहां पर पावर है। कितनी पावर है उसकी, 12,000 हॉर्स पावर। क्लियर हो गई इतनी चीजें। सो विच इज इंडियाज मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव? आंसर इज वैग 12B। तो इस चीज को याद रखिएगा, जो कि यूपी से स्टार्ट होता है। यूपी में कहां से स्टार्ट होता है, तो पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होता है। क्लियर। चले, सो आज के लिए अपन लोग इतना रखते हैं, है ना। अच्छा, इसकी जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ कि DFCCIL के यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स की यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जा रही है। मैं आपको स्पेशल तौर पे आपको मैथ्स की क्लासेस यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ, मैथ्स की क्लास आपको मैं यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ, और रीजनिंग की क्लास यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग एक बार यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग की क्लास देखिएगा। अगर आपके यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं हुए, सिर्फ DFCCIL के लिए ही नहीं, सभी एग्जाम्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपके यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए तो फिर बात अलग। क्लियर। बट मैं आपको इसकी गारंटी दे रहा हूं कि यदि आप लोग यहाँ पर सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे रेलवे, SSC, DFCCIL, है ना, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, अगर उसके लिए अगर आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर मजबूत करना है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग अपनी जो क्लासेस है वो देखेगा, और क्वेश्चंस के लेवल भी यहाँ पर आप लोगों को फिर दिख जाएंगे, लो, मॉडरेट, हाई, सभी प्रकार के यहाँ पर लेवल के मैं आप पर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। क्लियर। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस स्पेशल तौर पर देखेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप लोग चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पर आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों की क्लासेस आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, सो आज के लिए अपन लोग इतना रखते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइए क्लासेस कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किए हो तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो
चैनल है, इसकी लिंक अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।